पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने बसेरा कर लिया। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 दरखाना से रजाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दरखास्त में लिखा कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। अमरीकी सदर ओहदा छोड़ने से पहले मेरी सज़ा माफ़ कर दें। सदर जो बाइडन की मुद्दत सदारत का आज आखिरी दिन है। अमरीकी सदर अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफ़ी दे चुके हैं। पाकिस्तान की बेटी अमरीका में 86 बरस की कैद काट रही है। डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील क्लाइव स्टाफर्ड सदारती माफ़ी के लिए पुरुम्मीद। PTI ने हमसे मुज़ाकरात दबाव में किए, शायद अगला इजलास ना हो। बानी PTI की जान तकनीकी ग्राउंड पर ही छूट सकती है, वरना सज़ा पूरी करना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर आना सनाउल्लाह के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा ये केस बानी PTI की बदकिस्मती और गलती है। उनके पास फंड रेजिंग का ज़बरदस्त निज़ाम है। किसी ज़राए से रकम लेते तो पता भी न चलता। हमारी कोशिश है बातचीत का चौथा दौर भी हो, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को मरकज़ नहीं, पंजाब में शिकायत हैं। पंजाब में मार्च अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। फजल रहमान हमसे तो खुश, लेकिन काफ़ी मामलात पर नाखुश हैं। PTI को किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। 2-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जमान इरफान सदीकी का पैगाम। कहा PTI वाले कहते हैं बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया जिसके लिए साल से कोशिश थे, तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI ने अपील की तो 1-2 समातों में खारिज हो जाएगी। इस केस में बानी के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड्स नहीं है। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। रियासत मदीना के नाम पर नई नस्ल को गुमराह किया गया। PTI सियासत से मजहब को दूर रखे। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस पर सज़ा पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा के बाद की सूरत हाल पर गौर। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकराती कमेटी ने पेश रफ्त पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में तकरीर से खिताब। बोले हमने दलील से समझाया, अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। धांधली ज़्यादा इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। इसराइल अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका। हमास की शराइत पर जंग बंदी मुआहदा हुआ।
वज़ीर आज़म के हुक्म पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम रबात और साहिली शहर दखला का दौरा करेगी। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे और अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली के अमूर का जायजा। वज़ारत खारजा और दाखिला को मुतासरीन की बर वक्त मदद करने की हिदायत। हुकूमत की मौशी इस्लाहात जारी। सरकारी इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद। वफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने की मंजूरी दे दी। 4 इदारों के इंतजाम की भी तौसीक। 6 इदारों को कम अफरादी कुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के इम्कान जारी। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थर्ड पार्टी जायजे की तजवीज़। पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशां है। मनसूबा सरमायाकार दोस्त माहौल के लिए इंतहाई अहम संग मील है। इकदाम माशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमती अज़्म का आकाश करार दिया। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। ज़ियारत चमन, कोशिक टॉप, पशीन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में बर्फबारी से हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चमन, कोयटा, कराची शाहरा पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। PDMA की आइंदा 3 रोज़ तक शिमाल बालाई बलोचिस्तान और गैर मामूली मौसमी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दो में दर्जा हरारत -9, गिलगित -3, श्रीनगर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 1, इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, पेशावर 4 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुनइम ने इमामत कराई। बेटे की जुदाई पर वालदैन शिद्दत गम से निढाल। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी नतीजा अखज़ किया जाएगा। लाश फ्लैट्स के वाटर टैंक से मिली। तफ्तीशी हुकाम ने अपार्टमेंट की इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। 3 ज़ेर हिरासत अफराद से पूछ-गुछ। वाटर टैंक का ढक्कन ना होना इंतजामिया की गफलत है। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का सुराग अभी तक ना मिल सका। 4 साला अलियान, 6 साला अली रजा की तलाश के लिए पुलिस का धोबी घाट, रामस्वामी, चाकीवाड़ा समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन। गुलशन मेमार में फायरिंग के तबादले के बाद 1 डाकू गिरफ्तार। असलहा छीना गया, मोबाइल नकदी बरामद। बल्दिया 11C भगवान गोट के करीब गन साफ करते हुए इत्तेफाक या गोली चलने से 1 शख्स जख्मी। रेकोडेक पर पहला हक चागी के अवाम का है। बलोचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौकंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फ़रोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनकी दहलीज पर मिलेगी। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। चागी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 15 करोड़ रुपए ग्रांट। सिविल अस्पताल में अद्वियात का बजट 2 करोड़ रुपए करने का ऐलान। ड्यूटी पर आएं वरना घर जाएं। बलोचिस्तान हुकूमत का गैर हाजिर डॉक्टरों और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त एक्शन। दोहरी तनख्वाह लेने वाले 36 मेडिकल अफसर, 29 लेडी डॉक्टर्स, 9 डेंटल सर्जन्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत बख्श मोहम्मद काकड़ बोले, अदालती हुक्म पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों की OPDs को बहाल कर दिया। महकमे सेहत को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। माउंट विंसन की बुलंदी 4892 मीटर है, जो दुनिया की सरतरीन चोटी तस्वुर की जाती है। 7 बर्र-ए-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों के सफ़र में 6 पर कदम रख दिए। 7 टॉप्स के सफ़र में आखिरी चोटी
पिंचाक जाया को सर करना बाकी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार ऑटो क्रॉस स्पीड फीस फेस्टिवल। पेशावर में 1300 मीटर ट्रैक पर चमचमाती गाड़ियों की रेस। मुख्तलिफ मॉडल्स की 120 गाड़ियां सर्किट और ड्राफ्टिंग रेस में शरीक।